श्री कृष्ण कहते हैं, नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है। सागर जल लेता है इसीलिए खारा होता है और नाला उसका बहना बंद हो जाता है, इसी कारण से दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी के भांति कुछ देना सीखे तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की तरह बांटने के स्थान पर केवल संचय ही करते रहेंगे तो मन में खटास बढ़ती रहेगी। यदि नाले की भांति बहना छोड़ देंगे, कर्म ही करना छोड़ देंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसे बांटना चाहिए। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करते समय कष्ट तो बहुत होता है। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने ही पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना ही होगा। इन्हीं के पाँव में छाले पड़ते हैं जो नित्य चलते हैं, और जो चलते हैं वो अनेक बाधाओं से बचते गिरते लक्ष्य तक अवश्य पहुँचते ही हैं। जीवन तभी तक है जब तक कर्म करते रहेंगे। संघर्ष करते रहना चाहिए। कष्ट को भूलकर आगे बढ़ते रहेंगे तो संघर्षों को हराकर लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। हम आनंद पाने के लिए प्रेम करते हैं, माता पिता से, भाई बहन से, परिवार से, मित्रों से, प्रेमी से। हम चाहते हैं कि सब अपने बन के रहे, हमारे पास रहे, किंतु मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, जो वो प्राप्त कर लेता है उसका वो मूल्य समझ ही नहीं पाता। यदि आपके घर के पास कोई मीठा सरोवर है या एक सुंदर सी नदी है, आपको जल का महत्व क्या है वो ज्ञात नहीं होगा। आप यदि रेतीले स्थल में चले जाइए जहाँ जल न मिले, आपको अनुभव होगा कि जल के एक एक बूंद का महत्व क्या है, इसका मूल्य क्या है। सुख के पलों में अपनों को स्मरण करोगे तो दुख के क्षण अपने आप चले जाएंगे। प्रेम करना और साथ में स्मरण करना, यही तो है जीवन का वास्तविक मूल्य। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। समय को व्यर्थ ना करे, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा संसार की वास्तविकता क्या है। लोग कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती है, और सत्य ही तो कहते हैं। अब देखिए, एक उंगली और एक मुट्ठी में कितना अंतर है। हम सभी जानते हैं कि एक उंगली आपको उचित मार्ग दिखा सकती है और मुट्ठी मार्ग अवरोध कर सकती है। इसीलिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संगठन और भीड़ में क्या अंतर है। इसे पहले पहचानो। संगठन वो है जहाँ आपको अपना व्यक्तित्व दिखे, अपनी पहचान हो। केवल शक्ति पाने के लिए भीड़ का भाग बन जाना ठीक नहीं, क्योंकि ये भीड़ भले ही आपको शक्ति दे, किंतु आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए संगठन में रहिए, किंतु अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को, इसे कभी मत खोइएगा।
क्रोध क्या है ये कौन नहीं जानता। हर आयु, हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है, परंतु किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार दिया जाता है। ये व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, इससे तनिक बच के रहना। अब क्रोध क्या है हम सब जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मनसा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु इससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण में रखिएगा कि जब भी आप किसी और पे क्रोध करते हो तो सर्वप्रथम वह आपके विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में करने के लिए प्रेम है, तो क्रोध करना ही क्यों। तो प्रेम कीजिए और यही प्रेम बांटिए। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में करने के लिए प्रेम है, तो क्रोध करना ही क्यों। तो प्रेम कीजिए और यही प्रेम सब में बांटिए। जब अपने अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को अपने दुष्कर्म में सुख प्राप्त होता है, तो मन अवश्य ही ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का या धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है, दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है यह भी देख लेते हैं। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न कर लेता है। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता रहता है। क्या ये सुख है? जबकि धर्म पर चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अर्थात अच्छे कार्य या अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव स्वयं ही सुख है। कितना विचित्र होता है, समय जब हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं, वही समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंग बनने में समय नहीं लगता। इसीलिए मनुष्य की एक आदत होती है, बुरे समय के लिए कुछ बचा के रखता है। संबंधी मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। यश मान ये बुरे समय में चला जाता है। व्यक्ति सोचता है कि धन संचय करना चाहिए, बुरे समय में काम आएगा, पर परमात्मा कहते हैं शुभ कर्म करते रहो, आनंदित रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा समय कभी आएगा ही नहीं।